नमस्ते बच्चों। आज से हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 4 हम लोग पढ़ेंगे यूट्यूब पर ही। देखते हैं जितना हम लोग पढ़ पाते हैं। जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होता है यूनिट 4 हम लोग यूट्यूब पर ही करते हैं। मैंने नोट्स जो है वो यूट्यूब आपको भेज दिया है। आप लोग नोट्स से जितना भी नोट्स है ये सारा आप लोग अपने कॉपी में एक बार लिख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा ठीक से। ठीक है। तो हम लोग आज जो है यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंक्लेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। देखिए, ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ठीक, इंक्लेशन ऑफ अ लाइन क्या होगा? इंक्लेशन ऑफ अ लाइन जो होता है बेसिकली एक एंगल होता है। एंगल ये मान लीजिए नॉन वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक, इसके ऊपर जो हमारा बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल हमारा बनेगा थीटा, उसको हम लोग इंक्लेशन ऑफ अ लाइन कहेंगे। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक नॉन वर्टिकल लाइन गया। ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा ये थीटा जो बन रहा है हमारा, इसी को हम लोग इंक्लेशन ऑफ अ लाइन कहेंगे। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम समझाए थे क्लास में भी आप लोगों को। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में जो होगा, मतलब क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? इस प्रकार से होता है। एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम दो ये लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। इंक्लेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है, ये जो भी समझाए हम यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर। ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, ये एक नॉन वर्टिकल लाइन कट कर रहा है ए पर, ए पॉइंट पे कट कर रहा है। ये जो हमारा एंगल बना थीटा, इसी को हम लोग इंक्लेशन ऑफ अ लाइन कर देंगे। ठीक है। ये जो हमारा थीटा एंगल बनेगा, सेकेंड वाले फिगर में देखिए, सेकेंड वाले फिगर में ये जो हमारा एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा, उसी को हम लोग इंक्लेशन ऑफ अ लाइन कहेंगे। दो रिमार्क्स लिखा हुआ है, दो रिमार्क्स समझते हैं क्या है। द इंक्लेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब क्या? इंक्लेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये हो गया। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगा उसका जो इंक्लेशन होगा वो होगा 0 डिग्री। कैसे 0 डिग्री होगा हम अभी आपको समझाए क्या। इंक्लेशन ऑफ अ लाइन जो बनेगा एक्स एक्सिस और नॉन वर्टिकल लाइन जब एक्स एक्सिस को कट करे, उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी हमारा थीटा बनेगा उसको हम लोग इंक्लेशन कहेंगे। या ये वाला क्या, ये एक्स एक्सिस जो है हमारा, ये लाइन जो हम पास कर रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है कट। इसीलिए हमारा जो इंक्लेशन ऑफ अ लाइन होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा। सेकेंड रिमार्क्स में लिखा हुआ है क्या? इंक्लेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये एक एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या हो गया? यही हो गया पैरेलल टू वाई एक्सिस, यही लाइन हो गया पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका जो इंक्लेशन होगा वो कितना डिग्री होगा? वो होगा 90 डिग्री। आपको साफ क्लियर दिख रहा है। ठीक, ये एक्स एक्सिस को कितने डिग्री पे कट कर रहा है? 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो वाई एक्सिस का और वाई एक्सिस के पैरेलल जितना भी लाइन होगा उसका जो इंक्लेशन होगा वो 90 डिग्री होगा। हम आप लोगों को क्लास में अब समझाए थे एक चीज़ और, हॉरिजेंटल लाइन क्या होता है और वर्टिकल लाइन क्या होता है। हॉरिजेंटल लाइन क्या होता है? ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम लिखे, कोऑर्डिनेट्स हम बनाए। हॉरिजेंटल लाइन जो होगा, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन जाएगा हमारा, उसको हम लोग हॉरिजेंटल लाइन कहेंगे। जो वाई एक्सिस के पैरेलल जाएगा हमारा, जो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन आपको याद रखने का हम तरीका एक समझाए थे, एच लिखते हैं इस प्रकार से। एच जो देते हैं, इस एच को बढ़ा देंगे तो हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगा। इस प्रकार से ही तो होता है हॉरिजेंटल लाइन, मतलब जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ठीक है। जो ना ही हॉरिजेंटल हो ना ही वर्टिकल हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन क्या होगा? जैसे देखिए, ये एक लाइन है, ये एक लाइन चले गया, ये ना ही हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल मतलब क्या, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, ना ही ये वर्टिकल लाइन, ये क्या है? ऑब्लिक लाइन है। ना ही हॉरिजेंटल है ना ही वर्टिकल है। तो ऑब्लिक लाइन भी लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए मेन कॉन्सेप्ट आ गया हमारा, स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है? स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं। उसका स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है? जैसे देखिए, ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस को कट कर दिया, मान लीजिए एक लाइन, ये नॉन वर्टिकल लाइन कट किया, ये एंगल कोई बनाया थीटा, इंक्लेशन इसका क्या बनेगा? थीटा डिग्री बनेगा। ठीक है, थीटा कोई एक एंगल बना, डिग्री नहीं, पूरा मिटाते हैं, फिर से करते हैं इसको। ये
एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक लाइन कट किया इसको एक्स एक्सिस को, ये जो हमारा एंगल बना ये मान लीजिए थीटा है, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे, तो स्लोप क्या होगा इस लाइन का, जो ये नॉन वर्टिकल लाइन है इसका स्लोप जो होगा वो होगा m इक्वल्स टू टेन थीटा। स्लोप क्या होगा m इक्वल्स टू टेन थीटा, वही देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है। इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ये थीटा अगर इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन है, नॉन वर्टिकल लाइन है, देन m इक्वल्स टू टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। स्लोप होता है ढाल, इसका ढाल कितना है, तो उसको ढाल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है, m इक्वल्स टू टेन थीटा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हैं एग्जाम्पल्स में, इसको करते हैं। दो क्वेश्चन करते हैं, तीसरा आप लोग समझिएगा, आप अगर नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछिएगा फिर क्लास में, ठीक है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, फाइंड, क्या है क्वेश्चन, फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच इंक्लिनेशन इज, नंबर वन में 45 डिग्री, सेकेंड में 60 डिग्री, थर्ड में 150 डिग्री। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक लाइन कट कर रहा है, ये मान लीजिए 45 डिग्री पे ये क्वेश्चन कर रहा है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो कर रहा है 45 डिग्री एंगल पे इसका इंक्लिनेशन है, ठीक। तो ये जो होगा इस लाइन का स्लोप कह रहा है निकालने के लिए, तो स्लोप हम अभी पढ़े m इक्वल्स टू कितना होता है, टेन थीटा होता है। तो m इक्वल्स टू टेन थीटा का मतलब कितना 45 डिग्री, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 का मतलब क्या 1, तो m इक्वल्स टू 1 जो हो गया ये हो गया क्या स्लोप हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है, ये मान लीजिए कोई एक नॉन वर्टिकल लाइन है, ये कितना डिग्री पे कट कर रहा है 60 डिग्री पे कट कर रहा है, तो इसका इंक्लिनेशन ये स्लोप कितना होगा, तो m इक्वल्स टू कितना टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना रूट अंडर, सॉरी 5 क्यों लिख रहे हैं हम, 3 होगा, रूट अंडर 3, रूट अंडर 3, टेन 60 कितना हो गया रूट अंडर 3, m इक्वल्स टू ये इसका स्लोप हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कितना 150 डिग्री पर कट कर रहा है, 150 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इस प्रकार से कुछ होगा, 150 डिग्री कितना, ये इस यहाँ पे 150 डिग्री होगा। थर्ड क्वेश्चन, इसको आप हम सॉल्व किए, आप लोग देखिएगा, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो इसको पूछिएगा, अपने से ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, इसको प्रूफ करने का चाहिए, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक। तो इसमें कुछ रिमार्क्स, दो रिमार्क्स हम लिखे हैं, द स्लोप ऑफ अ हॉरिजेंटल लाइन इज, द स्लोप ऑफ अ हॉरिजेंटल लाइन मतलब क्या, ये एक्स एक्सिस, हॉरिजेंटल लाइन का मतलब क्या, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसी को तो हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, ये फर्स्ट रिमार्क्स हम बता रहे हैं। इसका जो स्लोप होगा वो कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, कैसे होगा ये हम बता रहे हैं आपको। m इक्वल्स टू कितना जानते हैं हम लोग, टेन थीटा, ठीक, टेन थीटा, यहाँ पे थीटा कितना फॉर्म कर रहा है, थीटा कितना है 0 है, तो टेन 0 हो जाएगा, टेन 0 का मतलब कितना 0, तो जो इसका स्लोप होगा हॉरिजेंटल लाइन का, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, उस सारे का जो स्लोप होगा वो कितना डिग्री होगा 0 डिग्री होगा। और सेकेंड जो है पूरा नहीं लिखा हुआ, इसको लिख लीजिए कंप्लीट, द स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन ई, स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड क्यों नहीं डिफाइंड होगा, जैसे देखिए अब ये, सॉरी ये नया है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं। ये एक वर्टिकल लाइन क्या हो गया, जो वाई एक्सिस के पैरेलल, ये कितना डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो एम स्लोप क्या होता है, एम इक्वल्स टू टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री कितना होता है नॉट डिफाइंड होता है, तो ये जो होगा, जो वर्टिकल लाइन का स्लोप होगा वो हम लोग क्या कहेंगे डिफाइंड नहीं है, ठीक है जी। अब ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।